बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.8 में हम इसके दो केसेस डिस्कस कर चुके हैं। आइए एक्सरसाइज 4.9 में इसका थर्ड केस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, केस 3 डिस्कस करने से पहले आपको मैं याद करवा दूं कि मैं जो केसेस बना रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करने के लिए वो बुक से डिफरेंट हैं। कोई मसला नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट केसेस नहीं होते हैं। असल मकसद है कंसेप्ट्स को क्लियर करना और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को समझना। तो आइए केस 3 देखते हैं। केस 3 में both the equations are quadratic second degree and contain either x square term or y square term or both, with or without constants, no linear term and xy term। आसान अल्फाज में दोनों इक्वेशंस सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होंगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहा जा सकता है। दोनों इक्वेशंस में लीनियर टर्म्स या फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होंगी। दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई टर्म्स नहीं होंगी। दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर टर्म होगी या वाई स्क्वायर टर्म होगी या दोनों टर्म्स होंगी। विद और विदाउट कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के जरिए आपको बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। आप दोनों इक्वेशंस को देखिए, दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं। दूसरी बात, दोनों इक्वेशंस में आपको लीनियर टर्म नजर नहीं आएगी, एक्स वाई टर्म नजर नहीं आएगी। आपको जो टर्म्स नजर आ रही हैं वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स। अब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। दूसरी एग्जांपल देखिए। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। यहां पर भी दोनों इक्वेशंस सेकंड डिग्री इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में लीनियर टर्म नहीं है। अब लीनियर टर्म से मुराद मैं आपको बता दूं, आप भूल रहे हो शायद। जैसे 3x कोई टर्म है, जैसे 4y कोई टर्म हो सकती है, और एक और मैंने जो टर्म आपको बताई वो है xy टर्म। इस टाइप की कोई भी टर्म इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यानी केस 3 में नहीं होगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स होंगी और कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। यहां पर भी दोनों इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशंस, अगेन कोई लीनियर टर्म नहीं, कोई एक्स वाई टर्म नहीं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स नजर आ रही हैं। हां, यह मुमकिन है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर टर्म हो किसी एक इक्वेशन में या वाई स्क्वायर टर्म हो। कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, यानी जीरो भी हो सकता है कांस्टेंट। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 170। यहां पर भी वही मामला, दोनों सेकंड डिग्री इक्वेशंस, दोनों में लीनियर टर्म नहीं है, दोनों में एक्स वाई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स हैं और कांस्टेंट मौजूद हैं। जो कि मैं बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक टर्म भी हो सकती है और कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। अब केस 3 के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन फॉर केस 3। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को जरा देखिए। आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म और यहां पर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म। आपका दिमाग क्या कहता है कि हम इस सिस्टम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? जी शाबाश। चलें आपको एक हिंट देता हूं। फर्ज करें कि आपके पास इस तरह की इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है x + y = 7। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। मैंने ये एग्जांपल आपके सामने इसलिए रखी है कि इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। जी, क्या करेंगे आप? जी, आपके जहन में आइडिया आ रहा है कि आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। वो y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यह भी हो सकता है कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब एक और रास्ता भी बात स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि आप इस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि बनेगी 7 - y, या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो बनेगी 7 - x।
x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस सूरत में भी कैंसलेशन जो हमने सब्ट्रैक्शन की उसमें भी एक वेरिएबल रिमूव हो रहा था, इससे भी एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। और हमारी फर्ज करें हमने यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर यहां पुट की तो y एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, ये इक्वेशन खालिस्तान x में आ जाएगी। x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहां पर जो टेक्निक है उसे हम अगर इन शॉर्ट कहें तो वो ये है कि एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर। ये सिंपल फिलॉसफी बनती है, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज करें। स्टूडेंट्स, यही फिलॉसफी यहां पर यूज की जा सकती है, एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर। अब एलिमिनेशन यहां पर भी उसी अंदाज में की जा सकती है। आप फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, सेकंड में पुट कर दें, या वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, सेकंड में पुट कर दें। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, एक की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसकी वजह से हम दूसरी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, एक इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट इक्वेशन को कर दें और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी जहां से एक्स की वैल्यू आएगी, और फिर उस एक्स की वैल्यू की मदद से आप वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फिलॉसफी वही जो मैंने पहले बात की, एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर। लाइन ऑफ एक्शन यहां पर लिखते हैं, ये हमारा रफ एरिया था जहां पर हमने डिस्कशन की। वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर। स्टूडेंट्स, इस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.9। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Students, problem number 3 of exercise 4.9. This is our system of equations. Students, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम किसी एक इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके या तो एक्स स्क्वायर को रिमूव कर दें या वाई स्क्वायर को रिमूव कर दें। मैं आपके लिए फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। यहां पर अगर आप गौर करें तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है और सिंपल वैल्यू होगी, उसमें फ्रैक्शन भी नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 13 माइनस 2y स्क्वायर। 13 माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हम नाम दे देते हैं यहां पर इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हम यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर is equal to 13 minus 2y square। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। टू एक्स स्क्वायर की जगह पर 13 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके यहां से हम y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 2s are 26 माइनस 2 2s are 4y स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। अब फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए तो ये माइनस 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 8, इट विल बी 18, और राइट साइड पर ये हो जाएगा माइनस 18। माइनस 4y माइनस 5y स्क्वायर विल बी माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18। अब यहां से माइनस माइनस कैंसल,
9 डिवाइड करेगा 18 को, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, यहां से y की हमें वैल्यूज मिल सकती हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब ये y की दो वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। और सबसे ज्यादा सिंपल इक्वेशन कौन सी है जहां पर हम ये y की वैल्यूज पुट करें? जी शाबाश, एक इक्वेशन ये भी है। ये हमने इक्वेशन 2 को फर्दर सिंप्लीफाई किया था। यहां पर एक्स स्क्वायर सब्जेक्ट है। जी, यहां पर x सब्जेक्ट है, तो ये बेहतर इक्वेशन है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का, ताकि हम इसे यूज कर लें। स्टूडेंट्स, हम यहां लिख लेते हैं नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यानी y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा। यहां पर हमें सिर्फ मिल जाएगा 2। 2 2 जार 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज 9 और x की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, देयर आर जी प्लस माइनस 3। यहां से x की दो वैल्यूज मिल गई प्लस माइनस 3, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 3। हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशंस आर। स्टूडेंट, सॉल्यूशंस हमने यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिखने होते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब ऑर्डर्ड पेयर में पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पर जो फर्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 3 और उसके साथ वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी वैल्यू माइनस 3। दोनों एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू सेम है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई की वैल्यू। ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। अब हम फॉलो करेंगे दूसरी y की वैल्यू यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। पुट y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 3। पहले हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट किया, अब हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर। अगेन बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स, ये माइनस स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल होगा। 2 2 जार 4 अगेन हमें मिलेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज 9 और एक्स की दोबारा हमें वैल्यूज मिली प्लस माइनस 3। नंबर 2 पॉइंट को फॉलो करते हुए यानी y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 फॉलो करते हुए सॉल्यूशंस हमें ये मिले। सॉल्यूशंस आर x की वैल्यू हमारे पास 3 और उसके लिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर x की वैल्यू माइनस 3 और फिर y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, दो सॉल्यूशंस हमें यहां पर मिले और दो सॉल्यूशंस हमें यहां पर मिले। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स हम यहां सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हमारा है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
आप जरा यहां पर देखें, हमारे पास x कोऑर्डिनेट के दो केसेस हैं, एक है 3 और एक है -3, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट के भी दो केसेस हैं, √2 और -√2, और दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और फिर दूसरा नेगेटिव और पहला पॉजिटिव, यानी ये चारों केसेस बन रहे हैं। अगर हम इन्हें इन शॉर्ट फॉर्म भी लिखें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, +-3 और √+-√2, यानी ये एक ऑर्डर्ड पेयर, इनफैक्ट ये एक ऑर्डर्ड पेयर है नहीं, इसके अंदर से चार केसेस बनेंगे और वो ये चार केसेस होंगे। हम इस अंदाज में भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये किस तरह से हमें नजर आता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स देखें, और ग्राफ के लिए मैंने आपको कहा था कि आप वेबसाइट यूज करें, डेस्मोज, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट आप यूज करते हुए, इसका ग्राफ प्लॉटर यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो जहां पर दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बुनियादी तौर पर इन ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में हमें मिल रहे हैं, यानी दो कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दो इक्वेशंस के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। अगेन यहां पर देखिए, हमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नजर आ रही हैं, दोनों में लीनियर टर्म नहीं है, दोनों में एक्स वाई टर्म नहीं है। सो लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली वही जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में फॉलो किया। आप किसी एक इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। यहां पर अगेन आप नाम दे दें इक्वेशंस को। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें वाज़े तौर पर वाई स्क्वायर की वैल्यू नजर आ रही है। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x स्क्वायर ये पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 19। x स्क्वायर प्लस 8 2s are 16, 19। अब 16x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट विल बी 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 19। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 19/17 और x की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास दो। x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/17। स्टूडेंट्स, यहां पर डेसिमल में नहीं जाना। अगर आप फैक्टराइज करके फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकें तो कर लें, अदरवाइज डेसिमल में नहीं जाना। और यहां पर 19 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सो इनकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। हम यहां बना लेते हैं दो केसेस। नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 19/17 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 19/17 का स्क्वायर रूट स्क्वायर। x पर स्क्वायर था, ये हमने x की वैल्यू पुट की, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 19 8s आर। जी शाबाश, चले कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 19 8s आर 152 डिवाइडेड बाय 17। अब y की वैल्यूज के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 152 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर रूट। अब 17 का स्क्वायर रूट ये तो चला जाएगा डेसिमल में, 152 का स्क्वायर रूट हम फैक्टराइजेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। इट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 38, यानी 4 मल्टीप्लाइड 38, ये दो फैक्टर्स हैं और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 38 बाय 17। स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हुआ जहां से हमें ये 2 मिल गया। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x की एक वैल्यू और उसके लिए y की दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये y की पॉजिटिव वैल्यू और देन y की नेगेटिव वैल्यू। ये स्टूडेंट्स हमें दो सॉल्यूशंस यहां से मिल गए। अब हम y की दूसरी x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 over 17 इन इक्वेशन 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाय 17 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर से दो काम होंगे, एक तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें यहां पर मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 19 over 17। 19 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगेन जिस तरह हमने यहां पर 152 हासिल किया था, हमें यहां पर भी मिलेगा 152 बाय 17। अब y की दो वैल्यूज, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 152 के लिए हमने पहले भी यहां पर सिंप्लीफिकेशन की, 2 बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में 38 और डिनोमिनेटर में 17। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x की इस दफा नेगेटिव वैल्यू और y की एक दफा पॉजिटिव वैल्यू और एक दफा नेगेटिव वैल्यू। y की नेगेटिव वैल्यू स्टूडेंट्स, दो सॉल्यूशन हमें यहां पर मिले और दो सॉल्यूशंस हमें पहले मिले थे। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे और यहां पर भी इनफैक्ट अगर आप देखें, जिस तरह मैंने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको बताया कि x की पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, और इसी तरह y की पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। इनफैक्ट चारों केसेस हैं। हम इन चारों केसेस को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 over 17 और इसी के साथ 238 बाय 17 का स्क्वायर रूट और इसके साथ भी प्लस माइनस और ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स,
मैंने इन चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। आप इन चारों से जो केसेस बनाएंगे वो वही होंगे जो हम चारों फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी पहले दोनों पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव आप देखें यहां पर हैं, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और फिर दोनों नेगेटिव, यानी चारों केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस बुनियाद पर आप प्रॉब्लम नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।